नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके अपने सभी साथियों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। सियासत में आज बात करेंगे यूपी बीजेपी की। बहुत सारी चर्चा पिछले 10-15 दिन से चल रही है कि यूपी बीजेपी के संगठन की लिस्ट आने वाली है। रोज़ जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भाजपा के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपस में सुगबुगाहट कर रहे हैं कि लिस्ट आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी जो नवनियुक्त अभी हुए हैं, उनकी टीम गठन होना है। पंकज चौधरी यहाँ से लगाकर दिल्ली, दिल्ली से लगाकर लखनऊ के कम से कम 20 चक्कर इन 10 दिनों में लगा चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कम से कम 10 चक्कर इधर 15 से 20 दिनों में दिल्ली और लखनऊ के लगा चुके हैं। अमित शाह से केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं या राष्ट्रीय टीम जो भी है, उनसे कई बार नितिन नबीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की कई बार मुलाकात हुई। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चाणक्य माने जाते हैं, उनसे कई बार कई दौर की बैठकें हुई, बहुत लंबी लंबी बैठक हुई। आज भी पंकज चौधरी ने जो संगठन मंत्री हैं भाजपा उत्तर प्रदेश के, उन्होंने और अन्य पदाधिकारियों के बीच योगी जी के साथ एक बैठक हो रही है आज भी। और पिछले 10-15 दिन में कम से कम लंबी लंबी बैठकों का दौर चला। तो सच में सकबुहाट है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश बीजेपी और दिल्ली बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत सारे जानकार, बहुत सारे रणनीतिकार, बहुत सारे व्यंग्यकार, बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को कह चुके हैं और कई बार उन्होंने ये बात बोली है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की आपस में बनती नहीं है। योगी जी और अमित शाह के बीच में कुछ तो ऐसा है, यूपी बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी में कुछ तो ऐसा है कि कोई भी अगर डिसीज़न होता है तो वो बहुत ही देर में, बहुत ज़्यादा बैठकों के दौर के बाद लिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। आखिर किस चीज़ का ऐसा फंसा हुआ है? कुछ लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि योगी जी ने संगठन में भी अपने लोगों को जगह देने के लिए अपने कुछ नामों को भेजा हुआ है। अमित शाह जी अपनी एक मजबूत टीम उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 2027 में, चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से देश की राजनीति पूरी तय होती है। अमित शाह चाहते हैं कि इस बार के जो यूपी संगठन का जो भी पदाधिकारी हो वो डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करे। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे उत्तर प्रदेश का चूँकि चुनाव लड़ा जाना है, तो योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि संगठन में मेरी सुनवाई पूरी तरह से की जाए। इसी पे पूरा पेच फंसा हुआ है। बातें खुल के सामने नहीं आ सकती क्योंकि भाजपा में एक चीज़ विरोधियों को भी माननी पड़ेगी कि भाजपा में अनुशासन एक मस्ट और कंपलसरी नियम है जिसको सभी फॉलो करते हैं, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो या किसी भी ओहदे, किसी भी पद पे हो। और इसी अनुशासन की वजह से ये बात बाहर नहीं आ पा रही और 15 से 20 दिन दोनों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जो संगठन की लिस्ट है वो सामने नहीं आ रही है। नितिन नबीन, पंकज चौधरी के बीच भी बैठक हुई, उसमें भी अमित शाह जी थे। फिर योगी और अमित शाह जी की जो बैठक हुई उसमें नितिन नबीन और पंकज चौधरी भी थे। और ब्रजेश पाठक और अमित और केशव प्रसाद मौर्य जी, ये दोनों डिप्टी सीएम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के संगठन के जो भी पदाधिकारी बनाए जाएं उनमें उनके भी लोग हों, क्योंकि सीधी सी बात है कि अमित शाह को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। ये बात जग जाहिर है कि सीधे तौर पर अमित शाह के ही आदमी कहे जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। जहाँ तक ब्रजेश पाठक की बात की जाए, वो अभी न्यूट्रल हैं, वो संगठन और भाजपा के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित दिखाते हैं। उनके खेमे में ऐसी बातें चलती हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा के हम साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
भाजपा जो डिसाइड करेगी, जो नेतृत्व डिसाइड करेगा, ब्रजेश पाठक उस पे चलेंगे। वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं, उस संगठन के प्रति रहते हैं। लेकिन सभी को पता है, जो भाजपा के हैं या भाजपा के नहीं भी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की जो बॉन्डिंग है वो कितनी मजबूत है, कितनी ईमानदारी और कितनी अनुशासनक तरीके से की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य परमानेंट अमित शाह जी को बताते हैं अपनी बात, और केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, और अमित शाह भी केशव प्रसाद मौर्य जी के हर निर्णय को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब देखना ये रहेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की संगठन की जो लिस्ट है वो कब तक आती है, कब तक घोषणा उत्तर प्रदेश संगठन की होती है, कब तक भाजपा उत्तर प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों को घोषणा करती है। आज 4 जून को हम लोग शाम को 8 बजे के लगभग ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई, तथ्य अगर सही लगे हों तो ज़रूर इसको आगे तक पहुंचाइए। नमस्कार।